जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर मोहन कमल बैलेंस ज़िंदगी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट किया था आप लोगों के विशेष आदेश पर, एक विषय आप लोगों ने मुझे दिया था कि दीक्षा के बाद दीक्षित शिष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह विषय दिया गया था 23 तारीख 24 तारीख। इन 2 दिनों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दीक्षा के पूर्व गुरुदेव जी के माध्यम से, गुरुदेव जी के श्रीमुख से, दरबार के उस गुरु मंच से इन विषयों पर दोनों दिन लगातार कई चर्चाएं हुई है। और उन चर्चाओं में बहुत सारी बातें जो आपके दरबार के चैनल से, तमाम बातें जो गुरुदेव जी के द्वारा कही गई है, लगभग 3-3 4-4 घंटा का वह पूरा वीडियो शूट किया हुआ है। शायद उसको अगर आप ढूंढें तो उसमें निश्चित ही मिल जाएगा। लेकिन उनमें से जो कुछ भी हमने सीखा है, जाना है और जो हम कर रहे हैं, उन अनुभवों को लेकर आज अनमोल अनुभव के इस छठी कड़ी में आप सबों को मैं फिर से स्वागत करता हूं, फिर से अभिनंदन करता हूं। दीक्षित शिष्यों को दीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान विधि, मुद्राएं आदि तमाम विषयों पर गुरु जी के द्वारा बहुत कुछ बताया गया है। आज जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अपने छोटे से समय में, वह चर्चा मुख्य रूप से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन चीज़ों पर होगी। चूँकि हम पेशे से चिकित्सक हैं तो एक रोगी के इलाज के लिए जो मुख्य बातें होती हैं, हम अक्सर अपने रोगियों को बताते हैं कि भाई अगर आपका शरीर रोगग्रस्त हो गया है, इसके निदान के लिए आप हम तक आए हैं, तो ये 3 बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान देनी होती है। पहली बात तो ये होती है कि हमें क्या करना चाहिए। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं तो परहेज, पथ्य और दवाई, ये 3 चीज़ों का अगर संतुलित रूप से संयोग होता है तो एक रोगी को रोग मुक्त होने में यथाशीघ्र ही सहायता मिलती है और वह रोग मुक्त हो जाता है। 3 महत्वपूर्ण बातें हमने क्या कहा, परहेज, पथ और दवाई। परहेज का मतलब यह हुआ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और पथ का मतलब यह हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, और दवाई का मतलब हो गया ध्यान विधियाँ, हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज जो ये बातें हमारे 5-10 मिनट में यहाँ पर होगी, वह इस विषय को लेकर होगी, इन मुद्दों पर होगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर जो गुरुदेव जी के द्वारा दरबार के मंच से गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के अवसर पर दीक्षा के पूर्व जो शिष्यों को कहा गया, उसमें 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। ये जो हमने तैयार भी किया इस नोटेशन को, वो 4 बातें क्या है। सबसे पहला तो है कि खूब नहाइए। पहला फॉर्मूला है खूब नहाइए। इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए डायरी में। खूब नहाइए से यहाँ पढ़ा यह है कि जब कभी भी हम किसी ऐसी जगह से आए जहाँ बहुत तरह की गंदगियाँ सूक्ष्म रूप या स्थूल रूप दोनों रूपों में फैली हुई होती हैं, तो वहाँ से जब भी हम घर वापस आएँ तो हमें ज़रूर पूरे अच्छे से स्नान करना चाहिए, अपने शरीर की वायु शुद्धिकरण कर देनी चाहिए। सूक्ष्म रूप से तो दरबार के द्वारा 5 महाभूतों की शुद्धि के साथ साथ सिद्धि भी कर दी गई, अर्थात पवित्र को पावन बनाकर परमानेंट पवित्र कर दिया गया, रखा गया। और सूक्ष्म रूप से जो गुरु सत्ता के द्वारा, गुरु जी के द्वारा, बाबा जी के द्वारा क्रियाएं हुई वह तो हुई है, लेकिन हमारे हिस्से में जो हमें करना है, आज हम उन विषयों पर ही यहाँ बात करेंगे जो 4 भागों में बांटा हुआ है। जिसमें सबसे पहला यही है कि हम कहीं भी घर से, बाहर से जब हम घर वापस आते हैं तो हमें यथासंभव यह जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम स्नान कर लें। स्नान से अभिप्राय यहाँ पर बहुत ज़्यादा रगड़ के नहाने का भी नहीं है। 1 बाल्टी पानी लीजिए और शरीर पर डाल दीजिए, ऐसा गुरुदेव जी वहाँ बोले, और हम ऐसा प्राय करते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन की भी बात बताता हूँ। ये 4 बातें जो गुरु जी के द्वारा बताई गई है, मैं आप सबों की जानकारी के लिए यह बताना चाहूँगा
इन 4 बातों को मैं बहुत पहले से ही, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं से मुझे ज्ञान रहा, इसकी शिक्षा रही, और इसको मैंने जब जब भी किया है, तो ये मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं आप सबों से यह कहना चाहूँगा कि जब जब भी मैंने इसे अपनाया है, तब तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर का हमें आभास हुआ है। एक नई शक्ति का, एक नई ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में प्रतीत हुआ है, महसूस हुआ है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। और जब जब हमने इसे जानबूझ के छोड़ा है या लंबे समय तक छोड़ दिया है, ढिलाई दी है लगातार में, तो कुछ ना कुछ हमें लगा कि नहीं, हम कुछ ना कुछ लॉस कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा कुछ ना कुछ कम हो रही है। सिर्फ मेरे जीवन की ही बात नहीं है, ऐसे कई लोगों को, कई मित्रों के जीवन में भी इन चीज़ों का मैंने प्रयोग करवाया हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर अपने पेशेंट के माध्यम में भी प्रयोग करवाया हुआ है। तो जब कभी भी उन्होंने ऐसा किया, तो ज़रूर उन्हें बहुत तरह की जो अच्छाइयाँ महसूस हुई, अच्छा फीलिंग हुआ, अच्छा अनुभव महसूस हुआ। इन्हीं चीज़ों को गुरुदेव जी ने भी सौभाग्यवश, वही बात जो हम अपने जीवन में कभी कभी लगातार तो नहीं, लेकिन प्रायः जब भी इसका हमने प्रयोग किया या इस्तेमाल किया, अपने जीवन में डाला, तो अच्छाई लगी। जब नहीं डाला तो कुछ न कुछ कमी महसूस हुई। इन्हीं चीज़ों को अपने शब्दों में कुछ विस्तार पूर्वक गुरुजी ने वहाँ दरबार में बताया। ये आप लोगों के साथ मैं अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। कहीं भी शमशान घाट से वापस आते हैं, कभी भी जीवन में ऐसा मौका मिल रहा है, तो वहाँ से वापसी होने के बाद हम जरूर अच्छे से स्नान कर लें। ऐसा हम लोग करते भी आए हैं। हमारे हिंदू परंपरा में यह एक रिवाज की तरह है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम किसी भी आदमी को मरते हुए देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं। वहाँ से जब भी आते हैं तो हम अपना स्नान कर लें। प्रसूत घर से हम वापस आते हैं, स्नान कर लें। ऐसा क्यों कहा जाता है? शमशान घाट से वापसी पर, या शमशान कोई व्यक्ति मर गया है तो उससे वापसी पर जो वहाँ हमें स्नान क्यों करना चाहिए? गुरुदेव जी स्पष्ट रूप से गुरुदेव जी ने कहा कि जिस समय कि कोई भी शरीर से कोई भी जीवात्मा जब बाहर निकल जाती है, तो उस वक्त उस सब का, उस लाश का जो होता है क्या, वो टूटते रहता है, शरीर उसका टूटता रहता है, उससे एक तरह का धुआं जैसा निकलता रहता है। और वह जो अगल बगल के लोग होते हैं, उसके रोमकूप से, उसके शरीर से वह जो है चिपक जाता है। वह एक तरह का, कह लीजिए कि रोगाणु होता है जो चिपक जाता है, जो हमें उस चीज़ का भी एहसास दिला देता है। जो व्यक्ति मर रहा है, लोग ये कहते हैं कि वह मर गया, लेकिन वह उसका धुआं, उसका जो शरीर टूटा, वह जो हमारे शरीर से चिपका, तो उस तरह की स्मृति, उस तरह का हमें भाव पैदा ले लिया और कहा कि नहीं, रामू का खा, तो मतलब हमारा पीछा करते रात तक आ गए थे हमारे घर। ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो वो हमारी गंदगी साफ हो जाए, इसके लिए हम अपने घर से बाहर ही जब रहते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग स्नान कर लेते हैं, खूब अच्छे से स्नान कर लेते हैं। पहली बात का ये ध्यान रखना है। यहाँ तक कि कोई पार्टी फंक्शन जहाँ बहुत गैदरिंग वाली जगह से आ रहे हैं, चाहे वो शादी विवाह की पार्टी क्यों ना हो, नो मैटर, कहीं भी भीड़ भाड़ की जगह पर मास लेवल से कहीं भी हम जब वापस आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 बाल्टी पानी से तो नहा ही लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश ना नहा सकें तो कम से कम खूब अच्छे से गर्दन से धो लेना चाहिए, बाँह से धो लेना चाहिए, घुटने से नीचे, जांघ से नीचे धो तो लेना ही चाहिए। और जब इतना धो लिए तो नहा लेने में क्या अर्ज है? 1 बाल्टी पानी डाल लेने में तो कुछ जाता नहीं है। ये नहाने पर इतना जोर मैं दे रहा हूँ इसलिए कि इसका व्यक्तिगत अनुभव मुझे है, और अभी भी मैं नहा धोकर ही बैठा हूँ दोबारा में, और रात में फिर नहाऊंगा। मैं ये अपनी बात बता रहा हूँ। तो किसी भी भीड़ भाड़ की जगह से आवे तो जरूर अच्छे से स्नान कर ले, चाहे वह किसी खुशी के जगह से आवे या गम की जगह पर आवे। कपड़े जरूर बदल लें, फ्रेश कपड़े से सोएं। बिछावन भी अगर आप लगाते हैं तो मैं तो कहूँगा कि रोज़ कम से कम चादर अगर बदल सकें तो बदल दीजिए, अच्छा महसूस करिएगा, अच्छी अनुभूति इसकी आपकी होगी। ये सब मैं व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर भी बता रहा हूँ, कैसा मैं करता हूँ। उसके बाद जैसे कि भीड़ भाड़ के जगह से, या कभी पति पत्नी के बीच जो संबंध बनता है, शारीरिक संबंध बनता है, तो उसके बाद हमें जरूर स्नान करना चाहिए, शुद्धिकरण पर ध्यान देना चाहिए। सुबह में तो कम से कम जरूर ही स्नान ध्यान करके ही हम अगला कार्यक्रम करें, जितनी जल्दी हो स्नान ध्यान कर लें। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में रसोई में देख रहे होंगे कि बहुत शिष्टाचार जैसा बनाया हुआ है, संस्कार जैसा डाला जाता है माँ बाप या सास के द्वारा अपने बहुओं में या बेटियों में, कि नहा धोकर भोजन बनाना चाहिए। सुबह में उठिए, शौच जाइए, ब्रश करिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, और फिर जा कर के भोजन का जब निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं रसोई में, और फिर जब वह घर में परोसते हैं, तो उस भोजन का अलग स्टेमिना होता है, अलग तरह की एक उसमें पॉजिटिव ऊर्जा होती है। इस सब का व्यक्तिगत फीलिंग मेरे जीवन में भी। तो
पहले बात ये हो गया, पहली बात ये हो गई आपको कि क्या करना है, खूब नहाना है। नहाने का मतलब यह हुआ कि बहुत रगड़ रगड़ के ही ना सही, एक बाल्टी पानी से ही स्वच्छता पर मतलब ध्यान देना है, संग दोष से बचना है। कुल मिलाकर बात ये हुई कि संग दोष से बचें। और जब भी इस तरह की स्थिति में किसी कारणवश जाना पड़े तो वापसी पर जरूर अपने आप को अच्छे से नहा धो लें, अच्छे से साफ सफाई कर लें, कपड़े बदल लें। इस एक काम को करने से भी बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव आता है, ये मेरा व्यक्तिगत भी मानना होगा। दूसरी बात, इसी में क्या कहते हैं कि हम लोग शरीर से शरीर का संपर्क नहीं करते हैं, तो भारतीय परंपरा नमस्ते करें, दूर से यहाँ तक हो, हाय हेलो नमस्ते जी, कोई हाथ मिलाना, गला वला मिलाना, क्योंकि एक दूसरे की ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफर करती है। इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। दूसरा जो बड़ा ही मज़ेदार चीज़ दिया गुरुदेव ने, इसमें क्या क्या दिया कि सच मत बोलो है ना, बढ़िया जी, सच मत बोलो। तो क्या करना है भाई, झूठ कम से कम बोलो, क्योंकि सच बोलने की अगर प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो बड़ी मुश्किल है, चाहकर भी पूरा का पूरा सत्य नहीं बोल सकते। सत्यम है ना, सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात, न बुढ़ियात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, लेकिन वैसा सत्य कभी मत बोलो जो सत्य तो है लेकिन सुनने में अप्रिय है। तो कम से कम जितना हो सके हमें कम से कम झूठ बोलना चाहिए। सत्य बोलने की बात यहाँ कहा गया कि सत्य मत बोलो, मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा गुरु जी ने कहा कि सत्य मत बोलो, झूठ बोलने के लिए कहा गया है, नहीं, ऐसा नहीं कहा है। बोले क्या है कि झूठ कम से कम बोलो, जितना हो सके कम से कम बोलो। काम जहाँ चल जाए सच बोलने से वहाँ जरूर काम बोलिए। झूठ बोलने से अगर कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, झूठ का मतलब क्या है, जो झूठ बोलने के लिए दिल गवाही न देता हो, जो बात बोलने को दिल गवाही न दे वह झूठ। अब मान लिया जाए कि कोई सामान मेरे पास है, सपोज दैट कि मेरे पास कोई दवाई है और मैं देख रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन उधारी भी लगा है, सपोज दैट, तो मैं बोलता हूँ कि ये दवाई नहीं है, मैं कल मंगवा दूंगा आपको, हम आप पैसे जमा कर दीजिए है, या कल ले जाइएगा, क्योंकि इस दवाई से कोई उसके जीवन और मृत्यु का भी प्रश्न नहीं बना हुआ है कि नहीं आज लगा तो मर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। एक सामान दवाई टॉनिक पीना है मान लिया जाए उसे, तो कल ले जाइएगा, अभी नहीं है कल मंगवा दूंगा, जबकि है मेरे पास। बोला तो मैंने भी झूठ ही एक तरीके से, लेकिन इससे न उसके जीवन में कोई फर्क पड़ा है न मेरे जीवन में कुछ, इसका मेरा दिल किसके लिए रो रहा है। तो समझ रहे हैं कि जो हम कहना चाह रहे हैं, जो गुरुदेव जी ने कहा इन चीज़ों पर कि सच बोलना है, जरूर बोलना है, लेकिन झूठ कम से कम बोलना है। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह क्या है कि आलस से बचिए, है ना। यह आलस जो है ना एक सबसे बड़ा रोग है, खास तौर से पुरुष वर्गों के लिए। ऐसा नहीं कि महिला वर्गों के लिए आलस कोई अमृत के समान है, उन्हें भी आलस से बचना चाहिए, लेकिन खास तौर से पुरुष महिला वर्ग जो होती हैं, आलस रहते हुए भी उनकी घर की जिम्मेदारियाँ इतनी होती है, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे 11 बजे तक खाना बनाने से लेकर के एक एक काम, तो शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हुए भी वह जो है घर की काम करती रहती है। हम पुरुषों में व्यक्तिगत अगर जरा से भी माथा दर्द होता है तो जरूर छुट्टी ले लेते हैं, औरतों की कभी छुट्टी नहीं होती। ऐसा आपने भी अपने घर परिवार में देखा ही होगा। तो आलस से बचना है, जो काम आज करना है, जो काम अभी करना है उसे कर देना है, कल के लिए कभी पर नहीं टालना है। एक कहानी सुने होंगे कि रावण की इच्छा थी कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाते और बाप के रहते हुए बेटे की मृत्यु न हो, इस तरह का कांड फिक्स करते, प्रोग्राम बनाते हो, नियम बना देते, जबकि शक्ति भी सामर्थ्य थी उनमें, लेकिन कल कर देंगे कल कर देंगे कल कर देंगे, कल करते हुए खुद ही बेचारे चले गए। वास्तव में जीवन में कभी कल आता नहीं है। मेरे भी इतनी से जो भी उड़ बीती है हमारी, कल कभी नहीं आया है, उसका बहुत ही नज़दीकी से अनुभव है। तो इसलिए कभी भी आलस न करें, जो काम जब करना है उसको उसी समय में कोशिश करें कि सिंगल स्टेप में उसको ख़त्म करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा कि मंजिल मिल जाएगा मित्रा। जीवन चलने का ही नाम है, इसे हमें चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका बहुत बहुत ज़्यादा अनुभव है मेरे पास, और अपने कई मित्रों पर मैंने इसका प्रयोग कई बार किया हुआ है और कई वर्षों से किया है। धन्यवाद गुरुदेव जी का कि इन्होंने फिर से इस बात को हमें हमारे स्मरण में डाल दिया, हमें याद दिला दिया। वह क्या है, सोने का और उठने का टाइम फिक्सेशन। मैं अपने पेशेंट्स से भी बराबर यह कहते रहता हूँ कि आजकल जितनी भी बीमारियाँ चली है उसमें अगर 3-4 कारणों को महत्वपूर्ण रूप से लिया जाए कि मुख्य कारण क्या है समस्त शारीरिक बीमारियों का, तो मेरा यह मानना है कि उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण
कारण क्या है कि देर रात में सोने का और देर सुबह में उठने का। 1 बजे 2 बजे तो पिछले 5-7 वर्षों में खासतौर से इस नए जनरेशन में इस मोबाइल भाई के चक्कर में जो है सो जो है सो क्या कहते हैं 1:30-2 तो ऐसे ही लोगों का 1-1:30 बज जाता है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह के चक्कर में। अब जब वो 2 बजे के बाद कोई भी बंदा सोएगा तो उठेगा कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे, 7-8 के तो बाद ही उठेगा, स्वाभाविक है। विज्ञान कहता है, शास्त्र कहता है, साइंस कहता है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। गुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा, साइंस भी इस बात को कहता है और मैंने आजमाया हुआ भी है। वास्तव में 9 बजे से 12 बजे के बीच जब कभी भी मैं सोया हूँ, मान लिया कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास भी, तो वास्तव में एक गहरी नींद आई है और बहुत ही ज़बरदस्त नींद आई है और लगभग 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में नींद खुल जाती है। और जब वो नींद खुलती है तो ऐसी नींद खुलती है कि लगता है कि जैसे बिल्कुल हमारा बॉडी न्यूट्रल टाइप का हो गया। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल हल्का, और कस के फिर भूख लग जाती है तो कुछ ना कुछ खा लेने की आदत उस रात में भी मेरी बन गई। कभी फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन 9 से 12 के बीच में जब भी हम कभी सोए हैं तो एक बिल्कुल ही पिन क्या कहते हैं, साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, गाढ़ी निद्रा, इसका हमें आभास हुआ है। इस तरह की स्थिति में हम सोए हैं और ऐसा जिस किसी भी मित्रों से हमने कहा है और किया है जिन्होंने, उनका भी वही अनुमान है। फिर लगभग 2 बजे के आसपास उनकी नींद टूट जाती है। फिर उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद नींद आती है, फिर हम वहाँ से सो जाते हैं। ध्यान साधना करने वाले लोगों के लिए यह गोल्डन टाइम हो सकता है कि 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास अगर नींद टूट रही है तो लैट्रिन बाथरूम करते हुए जो है आराम से 3 साढ़े 3 बजे तक तैयार हो लें, 4 बजे तक तैयार हो लें। थोड़ी सी और करवट बदलना चाहते हैं तो बदल लें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक कहावत है, फ्रेज है इंग्लिश में कि सवेरे सोना और सवेरे जगना बनाता है एक मनुष्य को हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, स्वस्थ बनाता है, धनवान बनाता है और बुद्धिमान बनाता है। लेकिन आज की जनरेशन में ये बहुत समस्या बन गई कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज तो किताबों में रह गया, लेट टू बेड एंड लेट टू नाइट हो गया है, लेट टू राइज हो गया है। 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे सोना है और सुबह को 8 बजे 9 बजे उठना है। तो जब आपका शरीर सोया ही नहीं, आपका मन सोया ही नहीं, आराम ही नहीं मिला और सुबह के वातावरण उस जो 4 बजे 5 बजे के बाद सुबह की जो किरणें होती हैं उस समय की सूरज की ऊर्जा शरीर को नहीं मिली, उस समय के वायुमंडल का ऑक्सीजन या और अन्य तरह के ऊर्जा तत्व जो रहते हैं वह नहीं मिला, तो हमारा शरीर कैसे अपने आप को, स्टेमिना को कैसे बिल्ड करेगा, कैसे मजबूत होगा, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हमें अच्छी भूख लगेगी, कैसे हमारा शरीर कांतिवान होगा, कैसे हमारा शरीर मन ऊर्जावान होगा। तो अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज बचपन में मैं पढ़ता था 6ठे 7वीं क्लास में, उसका अभी तक भी जब कभी भी मौका मिलता है ज़रूर उसका पालन करने की कोशिश करता हूँ और जब भी करता हूँ उसका बड़ा ही बढ़िया अनुभव है, ज़बरदस्त अनुभव है। सुबह की यात्रा, गुरुजी जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त कहा, 3:38 से लगभग ब्रह्म मुहूर्त का कार्यक्रम शुरू हो जाता है वायुमंडल में। 3:30 पकड़ लीजिए या इसको 3:45 भी मान लीजिए, आधे घंटे का लगभग का वह पीरियड होता है। कुल मिला करके अगर हम 4 बजे के आसपास की बात राउंड फिगर में पकड़ लें तो गुरुदेव जी का कथन है और ऐसा मेरा भी अनुभव बीच बीच में रहा है कि जब कभी भी उस मुहूर्त को पकड़कर हमने ध्यान साधना किया है तो अच्छी अनुभूति रही है, कुछ ना कुछ जरूर विशेष उसमें अनुभव रहा है, कुछ ना कुछ विशेष दृष्टिगोचर हुआ है। तो आइए ये 4 बातें हमें याद रखनी है कि हमें दीक्षा लेने वाले जो भी लोग हैं या नहीं भी जिन्होंने दीक्षा लिया है उनके लिए भी ये चीज़ अगर अभ्यास में डाल लें तो अच्छी बात है कि हम कहीं भी घर से बाहर से किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगहों से आवें तो घर से स्नान करके तो हम बाहर जाते हैं सुबह में, अगर घर वापस आ जाए तो एक बार जरूर 1 बाल्टी पानी से अपने शरीर की सफाई कर दीजिए। बहुत सारा इससे आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जाएँ जब खत्म होगी तो सकारात्मक ऊर्जाएँ वैसे ही शरीर के अंदर है वो आपको उसकी खुशबू नजर आएगी आपके अनुभव में। दूसरा क्या करना है कि कम से कम झूठ बोलना है, ज़्यादा झूठ बोलिएगा तो शरीर में गांठ बन जाता है। मैंने अपने 1-2 पेशेंट पर इन चीज़ों को अपनाया,
अभी हाल में ही मैंने कहा उसको कि भाई गांठ की क्या हाल है, मैं अपने एक छोटा लड़का है तो बोला कि अब लगभग 90% ठीक है। तो मैं हंस दिया कि गुरुजी बोल रहे थे ना कि जो ज़्यादा झूठ बोलता है उसको गांठ हो जाती है, तो झूठ बोलना कम किया है तुम तो गांठ भी तुम्हारी कम हो गई है। तो इसका अलग साइंस है। तीसरा क्या है कि आलस से बचना है, नहाना खूब है, झूठ कम बोलना है, आलस से बचना है, और क्या करना है कि जितनी जल्दी हो सो जाना है 9-10 बजे के आसपास, 10 बजे 11 बजे के आसपास, 10 बजे से 11 बजे के बीच। चूँकि अभी के भाग भाग समय में 9 बजे सोना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिए कि 10 से 11 के बीच में ज़रूर सो जाए कि 9 से 12 का जो पीरियड है, घंटा 1.5 घंटा भी उस चीज़ को पकड़ लिया जाए तो डबल धमाका हो जाता है, डबल माइलेज दे देता है। और सुबह जितनी सवेरे हो सके उठना हो जाए। इन 4 चीज़ों को करना है या बचना है। ये आपका हमारा परहेज हो गया, हमारे लिए पथ हो गया। रही अब दवाई की बात, ध्यान की बात, जो गुरुजी वहाँ बताए हुए हैं उन चीज़ों को फिर अब 23 तारीख के 24 तारीख के कार्यक्रम में जो गुरुदेव ऑनलाइन वहाँ से प्रसारण हुआ था गुरुमंच से, उसको देखेंगे। मैं भी देखता हूँ जो कुछ उसमें से मैं अभी कर रहा हूँ या फिर और देखूँगा। जो कुछ भी उसमें से कुछ मेरे पास कलेक्शन होगा फिर मैं आपके भी जल्द ही हाजिर होऊंगा आप सबों की सेवा में, बाबा जी की सेवा में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहन कमल रमन आपको प्रणाम करता हूँ। बाबा जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ गुरु माता जी के चरणों में, माता कामाख्या जी के चरणों में, भगवान भोलेनाथ सहित गुरु जी और छोटी गुरु माता जी के सभी चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ अपनी इस वाणी को करौली सरकार करौली धाम के श्री चरणों में विराम देता हूँ। हर हर महादेव। बात कैसी लगी अपना कमेंट जरूर में बताइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। हरि हर।